Now, students, we'll see next type in partial fraction. There are four types of problems. I will then give you a full chart at the end. पहिला type, denominator has non-repeated linear factors. यानी डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर है, एक तो होगा नहीं, दो है या तीन है, एक भी रिपीट नहीं था, सब लीनियर और रिपीट नहीं थे. अब टाइप 2 क्या है बच्चों, पढ़ो. डिनोमिनेटर है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. फैक्टर लीनियर होगा बट एक आधा रिपीट होगा, दो बार आएगा. क्वेश्चन, ये टाइप का नाम है. क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछते हैं? रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, 4 मार्क्स. अप्रैल 2019 में पूछा. इन लास्ट ईयर का समर का ये प्रॉब्लम है. अप्रैल में 80 के लिए एग्जाम होता है. आपका एग्जाम होगा दिसंबर में. ये टाइम कब होगा मालूम नहीं, बट दिसंबर में होता है आपका एग्जाम. एंड ऑफ दिसंबर में होता है, मतलब हो सकता है, मतलब. और उसको अगर कोई फेल होता है तो उसको अप्रैल में फिर एक अटेम्प्ट मिलता है, फिर दिसंबर में आता है एग्जाम रेगुलर, फिर ऐसा होता है. दिस इज अप्रैल 2019. ऑब्जर्व, पहले डिग्री देखो. ऊपर वाले का डिग्री 1, एक आदत डालो. नीचे में इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2, तो टोटल डिग्री 1 + 2 3. ऊपर वाले का डिग्री स्मॉल, नीचे वाले का डिग्री ज्यादा. न्यूमरेटर डिग्री लेस, डिनोमिनेटर डिग्री मोर. सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर होना जरूरी है. प्रॉपर फ्रैक्शन की हम टुकड़े कर सकते हैं. अब इसको पहले हम क्या करेंगे? 3x + 2 upon x + 1. What are factors of x² - 1? अरे भैया, a² - b² का फैक्टर कौन है? a + b and a - b. तो x² - 1² यानी x² - 1² के फैक्टर x + 1 x - 1. 1 माने 1 का स्क्वायर की नहीं, 1 माने 1 का स्क्वायर ना, फैक्टर x + 1 x - 1. तो मैं लिखता हूँ x² - 1 के फैक्टर x + 1 x - 1. दैट इज इक्वल टू 3x + 2 अपॉन, अरे x + 1 into x + 1, x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर into x - 1. Understood? So this is a fraction, bigger one. You want to break into smaller fraction. मैं आपके लिए लिखता हूँ. You need not write in the exam. ये है रिपीटेड लीनियर. ये कौन है बेटा? रिपीटेड. अरे दिस इज रिपीटेड लीनियर, बराबर. और ये कौन है? खाली लीनियर है, बराबर. So this is repeated linear and this is only linear. Understood or not? तो repeated linear के कैसे टुकड़े करते हैं? You know it. चलो हम वहां जाते हैं, सॉल्व करेंगे. ओके, कैसे करोगे सॉल्व देख लेते हैं वहां. चलो इसको बुलाएंगे. लेट, कौन है वो? 3x + 2 अपॉन x + 1 स्क्वायर इंटू x - 1, बराबर है. इसके टुकड़े कैसे करोगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं. ओके, आपको दिख रहा है बराबर से? ओके, वहां पे ट्यूब लाइट का प्रकाश आता है, तो मैं थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं, बाद में इसको क्लियर करूंगा. ओके, सो आई विल राइट हियर. लेट 3x + 2 upon x + 1 square into x - 1 equal to. So ये रिपीटेड लीनियर है. हाउ टू फैक्टराइज रिपीटेड लीनियर? देखो जरा, x + 1 स्क्वायर दो बार है ना, इसके लिए दो कांस्टेंट खर्चे होंगे. मतलब ये ऐसा होगा a upon x + 1. Had it been only once, I would have written a upon x + 1, story खत्म, or b upon x - 1. But now it is square. So a upon x + 1 plus b upon x + 1 square. Because it is their square, I have to write
b upon x plus 1 square. Had it been cube, I would have written c upon x plus 1 cube. इसके लिए 3 गोलियां मारनी पड़ती, ए बी सी, 3 कांस्टेंट खर्चा होते, एक्सपेंस. क्यूब होता तो 3 आते थे, बट व्हाट इज लकीली कौन है ये बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड. x plus 1 स्क्वायर है, तो a upon x plus 1 प्लस क्या आएगा इधर? लेट मी राइट b upon x plus 1 का स्क्वायर प्लस x minus 1 एक ही बार है, तो उसके लिए क्या होगा? c upon x minus 1. अंडरस्टूड? ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या लिखा है देखो मैंने डिनोमिनेटर में, क्या लिखा है? x plus 1 स्क्वायर एंड x minus 1. x plus 1 स्क्वायर यानी 2 बार x plus 1 आए, रिपीट हो गए, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ा? a upon x plus 1 प्लस b upon x plus 1 स्क्वायर. इसकी स्टोरी खत्म, और इसके लिए c आया. अंडरस्टूड? इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट मैं यहां लिखता हूं, कॉपी करो इसको. x plus 1 स्क्वायर एंड x minus 1 एंड ये 3x plus 2 लेट इट बी इक्वल टू. बच्चों इधर क्या होगा? सेम कॉपी होगा. x plus 1 स्क्वायर एंड x minus 1. अरे ये तूने क्या किया? आप पूछेंगे सर आपने क्या किया? बच्चों ये डिनोमिनेटर मैंने जो अलग अलग था ना राइट हैंड साइड पे, सबको फॉल इन लाइन, सबको सेम किया. सर ये झगड़ा करने लगा, सर मेरे पास x plus 1 ही था, आपने क्या किया? ये बोलता है मेरे पास x plus 1 स्क्वायर ही था, ये बोलता है कुछ x minus 1 ही था. तो क्या करेंगे? सबका डिनोमिनेटर सेम, राजा ने ऑर्डर निकाला है, तो एक को बोलने का ठहरो तुमको बख्शिश मिलेगा. तेरे पास क्या है? वो शोले का डायलॉग मत करो. a अपॉन x plus 1, ए को पूछो तेरे पास क्या है? सर मेरे पास x plus 1 ही है. हाँ, और नीचे क्या लिखा मैंने तुम्हारे? x plus 1 स्क्वायर लिखा है, म्हणजे एक x plus 1 एक्स्ट्रा आए कि नहीं नीचे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो. समझे? और क्या एक्स्ट्रा आया? सर x minus 1 नहीं था, वो भी नीचे आया ना, ऊपर मल्टीप्लाई किया. समझ में आया? समझ में आया? ये कैसा लिखा? ओके. शायद मुझे जगह कम पड़ेगी. प्लस b को पूछते, बेटा b तेरे पास कौन है? बोलेगा सर मेरे पास x plus 1 स्क्वायर ही है. तो तेरे पास एक्स्ट्रा कौन है? वो छोड़ो, वो छोड़ के तुम्हें बख्शिश मिलेगा. x plus 1 स्क्वायर छोड़ो तो क्या बचा रे? x minus 1 बचा, तो b को खाली x minus 1 मिलेगा. प्लस मैं थोड़ा c को ऊपर लिखता हूं. c को पूछे तेरे पास क्या है? नहीं जमेगा उधर. c बोलेगा मेरे पास x minus 1 है, तो x minus 1 को छोड़ो, तो कौन बचा एक्स्ट्रा? x plus 1 स्क्वायर. तो c को x plus 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. समझे क्या? क्या किया समझे क्या आपको? देखो फिर एक बार बताता हूं, देखो फिर एक बार बताता हूं. सबका डिनोमिनेटर मैंने सेम किया. क्या किया? जो लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में. तो ये खलबली मच गई, एबीसी भड़क गए. सर ये क्या किया? हमारे डिनोमिनेटर आपने बदल दिया, आपको कौन अधिकार देते हैं? बेटा ठहरो, रूल क्या है मैथ्स का? तुम्हारा डिनोमिनेटर x plus 1 था, तुमको जितना एक्स्ट्रा नीचे मल्टीप्लाई हो गया उतना ही ऊपर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा. बराबर कि नहीं? हाँ. अब a की हालत क्या है देखो, a के नीचे कौन है? x plus 1 ही है. अब इधर मैंने सबको क्या किया है? x plus 1 स्क्वायर और x minus 1 किया. यहाँ x plus 1 पहले से था और ये x plus 1 स्क्वायर लिखा, मतलब एक x plus 1 से मल्टीप्लाई किया. करेक्ट. x minus 1 नहीं था, उससे किया, तो ये शांत हो गया. अब इससे a को ये टर्म को डिवाइड करो, आपको आ जाएगा बरोबर ये टर्म. b के लिए क्या था नीचे? x plus 1 स्क्वायर था, तो x plus 1 स्क्वायर उसको मत दो, जो नहीं है वो दो, x minus 1 दिया. c के नीचे कौन था? x minus 1 था, तो x minus 1 छोड़ो, उसको किससे मल्टीप्लाई करो? x plus 1 स्क्वायर. a को मैं फिर एक बार बोलता हूँ, a के गड़बड़ हो जाता है, फिर एक बार बोलता आपके लिए. a के नीचे कौन है रे? x plus 1 है, तो x plus 1 एक कम कर दो, तो x plus 1 x minus 1. बराबर कि नहीं? एक x plus 1 उसके पास है और इधर x plus 1 स्क्वायर है, इसलिए एक x plus 1 आएगा एंड 1 x minus 1 आएगा. यहाँ पे बहुत लोगों को तकलीफ होता है, बिकॉज स्कूल में आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं किया और मेरा सर आप खाते हैं. बराबर ना? नाउ व्हाट विल हैपन? दिस डिनोमिनेटर सेम गेट्स कैंसिल
and you get the lovely equation. What is that, Ray? 3x plus 2 a into x plus 1 x minus 1 plus b into x minus 1 plus c into x plus 1 the whole square. This is that very nice equation you get, which will help you in getting values of a, b, c. Now again and again I am telling you, this equation is identity. Sir, what is identity? Identity means it is satisfied by any value of x. You can put any value of x from minus infinity to infinity. कयामत से कयामत तक पिक्चर था आमिर खान का. आप x का कोई भी वैल्यू इधर पुट करो, LHS is always equal to RHS. तो अभी प्रीवियसली हम लोग कोई भी नहीं करते थे, कुछ सिलेक्टेड वैल्यू करते थे सर. बराबर क्यों करते थे रे? आंसर जल्दी आता था. यस, वही हमारा काम है, आंसर जल्दी के जल्दी लाना. इसीलिए हम वही टेक्निक यूज करेंगे लास्ट टाइम वाला. नेक्स्ट, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? ए, बी, सी. वो जो 3 अननोन है, तो कितने वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे x के जगह? 3 वैल्यू. बराबर. 3 वैल्यू कहां से आएंगे? यहां से आएंगे. चलो फिर करते हैं. इसके लिए मुझे शायद जगह लगेगी यहाँ. आपकी कॉपी करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा. अंडरस्टूड? इस इक्वेशन में पुट करके मैं यहाँ आ सकता हूँ. चलो ठीक है, एक तो वैल्यू पुट हो जाएगा हमारा. अब हम भोलेपन में क्या करेंगे? एक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? ए के नीचे कौन है बेटा? कौन है रे? पढ़ो. x प्लस 1. हम क्या करेंगे? पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0. जहाँ x प्लस 1 है वहां 0 पुट करो. दैट इज x इक्वल टू क्या पुट करो? -1. बराबर. प्लस 1 आ गया. कहा रे? इन अबो इक्वेशन. नाम क्या है रे? इक्वेशन 2. इस इक्वेशन में जहां x है वह -1 पुट करो. चलो धमाल आएगा. चलो 3 इंटू x इज -1 प्लस 2 a इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 स्क्वायर. x के जगह -1 पुट किया. अभी आंखें आपकी तेज तर्रार चाहिए. +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल. पहला ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. तो क्या होगा रे? ये 3 इंटू -1 इज -3. आपको दिखाई दे रहा ना? +2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0. 0 इंटू कुछ भी 0. b इंटू -1 में -1 -2. c इंटू 0 0. अरे बाप रे, ये तो भूल हो गया. मुझे लगा ये मिलेगा, लेकिन b मिला. बोलता हूं क्या हो गया गड़बड़. -3 प्लस 2 -1 इज b इंटू -2 -2b. तो -2b यहाँ आ गया तो क्या होगा रे? 2b. -1 वहां आ गया तो क्या होगा रे? 1. सो व्हाट इज b? व्हाट इज b? देखा ना? -2b 2b हो गया. -1 प्लस 1 हो गया. b इक्वल टू 1/2. मिला ना? b मिला. क्या मिला? b. आपको थोड़ा धक्का लगा सर, हमने ये वैल्यू पुट किया था x प्लस 1 0. बराबर बेटा. x प्लस 1 0 के बाजू में कौन है रे? बड़े भैया, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ. सुभान अल्लाह. x प्लस 1 के बाजू में कौन है? x प्लस 1 का स्क्वायर है. तो जब x प्लस 1 0 तो x प्लस 1 स्क्वायर भी 0 होगा. इसलिए आपको बड़े मियाँ मिले. पहले बड़े मियाँ b मिले. b मींस बड़े x प्लस 1 स्क्वायर वाला. एनीवे आपको b मिला. x प्लस 1 0 करके b मिला, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है. बड़े x प्लस 1 है, छोटे मियाँ +1 और बड़े मियाँ, तो आपको b मिल गए. एनीवे मतलब आपका a पेंडिंग रह गया. अंडरस्टूड? तो हम अभी आगे बढ़ेंगे. आप पहले कॉपी करो. So students, I copied this equation over here. That is बड़े फैक्टर के 3 टुकड़े हैं. हमें ABC की तलाश जारी है. B हमको 1/2 मिला है. कैसे मिला B 1/2? हमने A के नीचे x प्लस 1 को शुरू किया. फिर आपको पता नहीं A के नीचे x प्लस 1 है तो B के नीचे कौन है? x प्लस 1 स्क्वायर है. अगर x प्लस 1 0 है ना, तो x प्लस 1 स्क्वायर भी 0 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमें x प्लस 1 और x प्लस 1 स्क्वायर दोनों में से हमें b मिला. x प्लस 1 स्क्वायर वाला मिला. उसकी चिंता मत करो.
अभी a के बाद आप बोलेंगे b के लिए मैं ये जीरो करूंगा, किसको? अगर मैं b के लिए x प्लस 1 का स्क्वायर जीरो करूंगा तो फायदा नहीं है। x प्लस 1 का स्क्वायर जीरो म्हणजे फिर एक बार x प्लस 1 जीरो आएगा, यानी फिर एक बार x माइनस 1 आएगा। समझ में आया ना? अगर मैंने इसको जीरो लिखा हमारे रूल के मुताबिक तो टेकिंग स्क्वायर रूट x प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट x प्लस 1, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, अरे फिर एक बार x माइनस 1 आएगा। तो x माइनस 1 जितने बार पुट करेंगे उतने बार b मिलेगा। x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो प्रीवियस केस है ना, b में मिल जाएगा, a नहीं मिलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इनको छोड़ो, इनके चक्कर में मत आओ, उसको मैं बाद में अटेंड करता हूँ, पहले आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब कौन है? ये दोनों हो गया, अभी इसको पुट करते बाद में वापिस आते। कौन है? c वाला, और इजी है। कौन है बेटा? पुट c के नीचे कौन आ रहे? x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 कहाँ रे? इन इक्वेशन 2। बिंदास x के जगह 1 लिखो। 3 इंटू 1 प्लस 2 a इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 द होल। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कैंसल हो गया, कैंसल हो गया, जीरो, ये जीरो होगा। हाँ तो क्या होगा रे? 3 1 जा 3 प्लस 2, ये जीरो के कारण अक्खा का अक्खा जीरो, ये अक्खा जीरो, c इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर। दैट इज क्या हो गया रे? 3 प्लस 2 कौन? 5 इक्वल टू c इंटू 4, बराबर 2 स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 4 होगा तो क्या होगा? 5 डिवाइड बाय 4 इज c, 5 बाय 4 इज c, यानी क्या आएगा? c इक्वल टू 5 बाय 4। सो आपको c मिला कितना रे? 5। ओके ओके ओके, सो व्हाट यू गॉट? यू गॉट b एंड c, एंड व्हाट इज मिसिंग बेचारा a। अब क्या करोगे? a का ऑप्शन एग्जॉस्ट, सो a के नीचे का जीरो किया। अरे बेटा x प्लस 1 जीरो किया मतलब x प्लस 1 स्क्वायर भी जीरो हो गया, इसलिए बड़े भैया b मिल गए और c मिल गए। अब a के लिए दूसरी वैल्यू सोचो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इक्वेशन 2 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, मीन्स इट इज सॅटिस्फाइड बाय एनी व्हॅल्यू ऑफ x। आठवतं? दरवेळी सांगतो मी, प्रत्येक वेळी सांगतो, एव्हरी टाइम आय टेल दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी, हियर x का एनी वैल्यू विल सेटिस्फाई। अब हम एनी वैल्यू नहीं करते थे, हम जाने गिने चुने वैल्यू करते थे, बट हमारे दो ही ऑप्शन निकले, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 1, दोनों में से दो वैल्यू आ गए। अब आपको सोचना पड़ेगा, मन से या दिल से, कैसा भी सोचो, x का ऐसा वैल्यू पकड़ो, कोई भी चलेगा, कयामत से कयामत तक, बट हम लोग इजी पकड़ेंगे, तकलीफ हमें होने वाली है। तो कौन सा x का वैल्यू इजी रहेगा? सर 1, अरे बाबा 1 पुट करके हमें c मिला। सर माइनस 1, अरे बाबा माइनस 1 से हमें b मिला। तो सबसे आसान वैल्यू 0 बाकी है ना, तो क्या करोगे? करेक्ट, क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये वैल्यू कहाँ आया? ये आपको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूं समझने के लिए, मन से। देखो मेरा और राज ठाकरे जी का कोई दुश्मनी नहीं ना दोस्ती। आप बोलेंगे मन से क्या? नहीं बाबा, ऐसे मन से मतलब हमारे मन से लिखा, ये आपको समझने के लिए। जाने दो, नहीं तो आप क्या करो, इधर दिल से लिखो तो कोई परेशान नहीं करेंगे आपको, नहीं तो सारे गुंडे भेज के हमें ठोक देंगे। दिल से करो, आपके दिल में आया वो वैल्यू। ओके, एक महीने बाद समझेंगे मैं जीरो कहां से आया, दिल से, तो मेरा जोक याद आएगा। बिकॉज जीरो इज अ सिंपल वैल्यू। कोई अड़ा रहेगा, नहीं सर मैं x इक्वल टू 2 पुट करूंगा, चैलेंज है, सेम आंसर मिलेगा। सर x माइनस 2 किया तो चैलेंज है, सेम आंसर मिलेगा। कौन सा? a का। सर x को 5/7 किया तो 100% वही आंसर करेगा, लेकिन आपको सहना पड़ेगा फ्रैक्शन। समझे क्या? इसीलिए ज्यादा शानपट्टी करने का नहीं, और x का ऐसा वैल्यू चुनने का जो सुटसुटित, आसान हो, सिंपल हो, और जो यूज नहीं किया हुआ हो। 1 माइनस 1 छोड़ के कौन है? 0। समझ में आया? पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। चल शुरू करो रे।
3 into 0 plus 2 a x कौन है 0 plus 1 x कौन है 0 minus 1 plus b x कौन है 0 minus 1 plus c x कौन है 0 plus 1 square 3 into 0 0 plus 2 a what is 0 plus 1 1 what is 0 minus 1 minus 1 plus b 0 minus 1 minus 1 plus c 0 plus 1 1 the whole square बेटा आ जाओ उधर तो क्या होगा रे 0 plus 2 is 2 equal to what is 1 into minus 1 minus 1 so a into minus 1 minus a b into minus 1 आइला minus b plus c into 1 square c सर हमें ये कैसा मिलेगा c फर्स्ट टाइम तीनों की तीनों जिंदा है ए बी सी आपके सामने देखो कुछ भी फालतू वैल्यू पुट किया तो ऐसा भुगतना पड़ेगा इसलिए मैं आपको वहां पे शॉर्टकट दिया था अब वो काम आएगा अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है ए बी सी तीनों जिंदा रह गए क्योंकि मन का वैल्यू था बट माय फ्रेंड्स आपको बी और सी की वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है कि नहीं तो पुट करो बी एंड सी की वैल्यू आपको अननोन ए मिल जाएगा समझ में आई क्या बात बिकॉज यू नो बी एंड सी यू कैन गेट ए देखो मैं पुट करता हूं देखो 2 इक्वल टू माइनस ए माइनस बी कौन है रे लिखो 1/2 प्लस सी कौन है रे लिखो 5/4 बराबर अब माइनस ए या आ गया माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा प्लस 2 आ गया तो माइनस 2 होगा माइनस 1/2 प्लस 5/4 अंडरस्टूड अब मेरे सिर को तकलीफ है ये एलसीएम लेना बहुत लोगों को समझता नहीं कैसा लेते एलसीएम देखो सर 4 to the 8 चलेगा भाई वो भी चलेगा आपको शॉर्टकट है तो मैं वो भी बताता हूं मैं वो भी बताता हूं a इक्वल टू देखो 4 to the क्या लिखूंगा 8 अब ये 2 का डिनोमिनेटर 1 है बराबर कि नहीं अब ये 1 को 8 किया वही लॉजिक 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 to the क्या होगा 16 स्कूल में सीखा है कि नहीं ये -2 है ना यहाँ पे +2 ये हो गया -2 तो मैं यहाँ पे सीधा सा लिखता हूँ 1 लिखता हूँ 4 to the 8 एलसीएम लिया अभी 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया इसलिए वो डिनोमिनेटर 8 हो गया तो -2 की भी 8 से करो अब 2 का 8 कैसे हो गया 2 4 जा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो अब 4 2 जा तो ऊपर भी 2 से करो तो क्या होगा 10 अंडरस्टूड 4 2 जा इसके बाद तो क्या हो गया आंसर यहाँ पे 10 minus 4 6 minus 16 plus 6 minus 10/8 यानी क्या हो गया रे 2 5 जा 2 4 जा बराबर बराबर ये बहुत लोग ऐसा करते हैं 90% पर कुछ लोग होशियार होते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं देखो सर एलसीएम यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम लो 4 है क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है ना तो 4 लिखा ओके अब 2 के नीचे 1 था तो मैंने ये 4 लिखा तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को भी 4 से होगा तो ये होगा -8 बराबर अब 2 जा 4 है ना 2 का 4 क्या मतलब 2 जा तो 1 2 जा कौन होगा 2 होगा और 5 अपनी जगह कायम है क्योंकि 5 का डिनोमिनेटर चेंज हो गया 4 का 4 ही रह गया इसलिए 5 का 5 अब देखो क्या आंसर आएगा ये 5 कुछ गड़बड़ किया मैंने ठहरो 2 और 4 है ना तो ये 2 4 हाँ तो ये 4 हो गया तो 4 2 जा 8 ये -8 हो गया ओके 4 से किया इसको 2 2 जा किया ये इसलिए 2 हो गया और 4 इसलिए 5 5 + 2 7 - 8 क्या हो गया -1/4 इधर में मैंने कुछ गड़बड़ किया के देखता हूँ ये 8 है ना अब ये 8 2 जा 16 हो गया माइनस हाँ 2 4 जा इसलिए 4 आ गया प्लस 4 2 जा इसलिए 5 2 जा 10 आ गया बराबर अब ये क्या हो गया 10 - 4 क्या हो गया 6 हो गया बराबर 10 - 4 6 प्लस 6 माइनस 16 प्लस 6 क्या हो गया -10/8 -5/4 अंडरस्टूड
हाँ देखो, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ किया ये मेथड में। सो 4 एलसीएम करेक्ट है, 2 के टेबल में 4 आता है। सो ये क्या होगा, 2 4 जाए इसलिए 8 हो गया। ये माइनस नहीं लिखा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा रे, -8 -2 -10 +5 क्या होगा रे, -5 है। अंडरस्टूड? तो बच्चों सेम आंसर आता है, -5/4 ही आएगा। तो कोई भी मेथड से जाओ आप, दिस और दिस, आप क्या करोगे, अब सब कचरा कहाँ पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। हाँ, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन कहाँ रे, इक्वेशन 1, सब कचरा जाके 1 में पुट कर दे। तो हम, आप ये कॉपी किए रहेगा बच्चों, में 1 में जाता हूँ और इसको पुट करता हूँ, ये आपके पास सब रहेगा। लेट मी क्लियर दिस, ये सब एबीसी में जाके 1 में पुट करूंगा, या मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो बैक किया तो एडवांटेज क्या, आपको ये वैल्यूज विल नेवर गेट एलिमिनेटेड। सो क्या आएगा हमारा आंसर, ओके। तो जाके इसको 1 में लिख के आता हूँ, तो क्या हो जाएगा रे, ए बी सी हमारा 20 हो गया, क्या मैं बताता हूँ। सो यहाँ होगा 3x + 2 अपॉन x + 1 स्क्वायर इंटू x - 1 इज इक्वल टू ए कौन है हमारा, -5/4 अपॉन x + 1 प्लस बी कौन है हमारा, 1/2 अपॉन x + 1 स्क्वायर प्लस हमारा सी फाइंड करना है ना। सी का वैल्यू कितना है, देखो हम सी को भूल गए क्या, तो सी हम यहां से मिटा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सी यहां से आपके पास रहेगा। यू कैन गो बैक इन द वीडियो, मुझे अभी रिकॉर्डिंग के टाइम बैक नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ से सी चुराता हूँ। देखो बी 1/2 लिया, सी कौन है बच्चा, 5/4, अंडरस्टूड। यहाँ से सी लिया, ये आपके पास वीडियो में रहेगा। तो क्या होगा, -5 अपॉन 4 इंटू x + 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x + 1 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, ये 4 नीचे आएगा तो 4 इंटू x - 1। ओके, दिस इज द आंसर। थोड़ा लेंदी है प्रॉब्लम, लेकिन मैंने स्लोली उसको एड्रेस किया है। प्लीज कॉपी क्विकली एंड अगेन सॉल्व दिस। 2 जगह डिफिकल्टी आएगी, ये एलसीएम लेने में इधर, और स्टेप 1 में एलसीएम लेने में, दैट टू ट्राई टू वर्क आउट। ओके, कॉपी क्विकली।